नमस्कार दोस्तों, पूजा ज्योतिष कार्यालय यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज विषय है आपको अगर आपका वृषभ लग्न है तो कौन सा रत्न नहीं धारण करना चाहिए। दोस्तों, कई बार हमने देखा कि हमारे घर को यजमान आते हैं तो उसके हाथों में जो रत्न नहीं पहनना चाहिए वही रत्न वो धारण कर लेते हैं। बाद में उसके जीवन में निष्फलता रहती है, नुकसान रहता है, या ऐसा कहा कि उसके जीवन में कभी शांति नहीं रहती। तो आज आप अपनी कुंडली देख के जान पाएंगे अगर आपका वृषभ लग्न है तो कौन सा रत्न कभी भी धारण नहीं करना चाहिए। सबसे पहले दोस्तों, रत्न धारण कैसे करना चाहिए। जो सही रत्न है उसकी पंचांग पूजा करके ही हमें रत्न धारण करना चाहिए। साथ ही हमारी जन्म कुंडली सही तरीके से दिखाने के बाद हमारे जीवन में कौन सा रत्न लाभप्रद रहता है, हमारे जीवन में सफलता प्राप्त कराता है, वो देख के हमें रत्न धारण करना चाहिए। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि बहुत से लोग 90% लोग ये नहीं जानते कि चंद्र का रत्न किसको नहीं पहनना चाहिए, गुरु का रत्न किसका नहीं पहनना चाहिए। सभी कह देते हैं कि चंद्र का रत्न आप पहन सकते हैं, किसी प्रकार का नुकसान नहीं दोस्तों। साथ ही गुरु का रत्न जिसको हम पोखराज कहते हैं वो भी नहीं पहनना चाहिए। हमारी जन्म कुंडली दिखाने के बाद ही हमें पहनना चाहिए। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि कोई दिखाने के लिए जाते हैं तो कहते हैं कि आपकी शादी नहीं हो रही है तो आप गुरु का रत्न धारण कर लीजिए। लेडीज के लिए कोई लड़का रहता है तो कहते हैं कि आपकी शादी नहीं हो रही तो शुक्र का रत्न धारण कर लीजिए। कभी समाज में मान सम्मान नहीं रहता तो कहते हैं आप सूर्य की रत्न धारण कर लीजिए। आपको मानसिक अशांति रहती है तो ऐसा कह देते हैं कि चंद्र का रत्न धारण कर लीजिए। नहीं दोस्तों, कभी भी ऐसी जन्म कुंडली दिखा के हमें रत्न धारण करना चाहिए। और कौन सा रत्न नहीं धारण करना चाहिए, मैं अगर आपका वृषभ लग्न है तो आपको 3 रत्न की बात करने वाला हूं। साथ ही दोस्तों, जो रत्न आपको नहीं धारण करना चाहिए वो रत्न धारण करेंगे तो क्या हो सकता है वो भी सविस्तार आज आपके सामने मैं रखने वाला हूं। दोस्तों, ये पूरा विस्तार आपके सामने रखो उनसे पूर्व मेरी एक छोटी सी गुजारिश है। जो मेरे नए दोस्त मेरा चैनल देख रहे हैं, दोस्तों अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही वीडियो आपको पसंद आए तो जरूर लाइक का बटन दबाइए। वीडियो अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। साथ ही दोस्तों घंटे का बटन जरूर दबाइए, मेरे सारे नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको प्राप्त हो। बहुत से लोगों के हमें SMS कॉल आ रहे थे कि हमें अपनी जन्म कुंडली दिखानी है, क्या प्रोसेस है। तो आपका संपूर्ण नेम, जन्म डेट, जन्म समय, जन्म स्थल आपका इसी व्हाट्सएप नंबर में भेज देंगे। वहां आपको पेटीएम, फोन पे, बैंक अकाउंट नंबर दिया जाएगा। आप सुनिश्चित दक्षिणा भेज देंगे। आपकी कुंडली शास्त्रोक्त उपायों के साथ, सरल उपायों के साथ आपको कौन सा रत्न धारण करना चाहिए जिससे आपको सफलता प्राप्त हो, सब विस्तार उसमें लिखा होगा। दोस्तों, अब मैं बात करने वाला हूं वृषभ लग्न। आपकी कुंडली में अगर प्रथम भाव में 2 नंबर की राशि लिखी जिसको हम वृषभ लग्न कहते हैं तो सबसे पहले आपको दोस्तों आपका सप्तमेश कौन होगा? मंगल, माने मंगल का रत्न मूंगा। ये सप्तमेश भी होंगे और ये द्वादश के मालिक भी होंगे। वहां दोस्तों याद रखिए मेष राशि आएगी, उसके मालिक भी होंगे। तो कभी भी याद रखिए दोस्तों, अपने जीवन में नोट कर लीजिए, अगर आपका वृषभ लग्न है तो आपको मंगल का रत्न मूंगा कभी भी धारण नहीं करना चाहिए। अगर दोस्तों आपने ये मूंगा रत्न बहुत से लोगों ने धारण किया है और अपने जीवन में अनुभव किया है कि पति पत्नी में झगड़े रहते हैं, साथ ही आय से व्यय ज्यादा रहता है। पैसे तो कमाते हैं लेकिन उससे व्यय ज्यादा रहता है। बीमारी आती है, कोर्ट कचहरी में पैसे ज्यादातर खर्च होते हैं। कोर्ट कचहरी में वहां विवाद बढ़ता है और हार का सामना करना पड़ सकता है। अगर पार्टनरशिप में आप बिजनेस करेंगे, अगर मंगल का रत्न आपने धारण किया है, मूंगा रत्न धारण किया है, आपका वृषभ लग्न है, तो पार्टनरशिप में आपकी जमेगी नहीं, आपको वहां से लाभ नहीं होगा, लेकिन नुकसान रहेगा। यह भी देखा गया है। साथ ही दोस्तों
दूसरा रत्न है आपको नहीं धारण करना चाहिए, वो है चंद्रमा का रत्न मोती। बहुत से लोगों में, बहुत से जातकों में मैंने 90% से ज्यादा, 90% कहो तो भी ज्यादा नहीं होगा, कि ये रत्न धारण कर लेते हैं। मानसिक अशांति, विचारों जब ज्यादा चलते हैं, और साथ ही कोई भी लोग कह देते आप चंद्र का रत्न धारण कर लीजिए, नहीं। अगर आपका वृषभ लग्न है और आपने चंद्र का रत्न मोती धारण किया है तो आपकी मानसिक अशांति बढ़ेगी। आप जो निर्णय करेंगे उस निर्णय में आपका गलत निर्णय हो सकता है, साथ आपकी सोच बदलेगी। आप सकारात्मक विचार वाले हैं तो वहां नकारात्मक विचार आने की संभावना बढ़ जाएगी। साथ ही ये जो तृतीय है आपका चंद्रमा होगा, वो तृतीय होंगे, तो आपके भाई, आपके बहन, उसके साथ आपके रिश्ते अच्छे नहीं रहेंगे। वहां लड़ाई झगड़े बढ़ने की संभावना बढ़ जाएगी। साथ ही दोस्तों, आप जो साहस कर रहे हैं उसमें साहस में कमी आएगी, और साहस में कमी आएगी तो आपका बिजनेस नहीं चलेगा, आपके संबंध अच्छे नहीं रहेंगे। जहां से आपके अच्छे संबंध है वहां टूटने की संभावना बढ़ जाएगी। तो आपको याद रखना चाहिए, आपका वृषभ लग्न है तो आपको अपना तृतीय कभी भी चंद्र का रत्न धारण नहीं करना चाहिए। ये याद रख लीजिए दोस्तों। कौन सा रत्न धारण करना चाहिए उसके लिए मैंने वीडियो बनाई है, वो भी जरूर देखें। आपको रत्न धारण करना है तो कैसे रत्न धारण करना चाहिए, सब वीडियो आपके सामने मैं रख चुका हूं, वो प्ले लिस्ट में है, आप जरूर देखें। साथ दोस्तों, अगर आपका विद्यार्थी बंधु है, वृषभ लग्न है, तो कभी भी आपको गुरु का रत्न माने पोखराज वो धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ आप गिनती करेंगे तो आपका अष्टमेश होंगे, और अष्टमेश कभी भी पहनना नहीं चाहिए। विद्यार्थी बंधु के लिए तो ये खास है, और आप ये अष्टमेश पहनेंगे, गुरु का रत्न पहनेंगे, तो शादी में दिक्कतें जरूर आएगी, शादी में परेशानी जरूर बढ़ेगी, साथ ही शादी होने में देरी हो सकती है। अच्छे अच्छे रिश्ते तो आएंगे लेकिन वहां आपका रिश्ता पक्का नहीं हो सकता। साथ ही आपके यहां कोई वाहन चला रहा है तो वहां एक्सीडेंट की संभावना यहां बढ़ सकती है। आप धार्मिक प्रवृत्ति से अगर जुड़े रहते हैं, लेकिन ये अष्टमेश होने के कारण वहां से आप धार्मिक प्रवृत्ति से छोड़ने के आपके विचार आ सकते हैं, ये भी देखा गया है। गुरु का रत्न वृषभ लग्न को यहाँ शत्रु ग्रह भी माना गया है। गुरु शुक्र आमने सामने, ऐसा तो शत्रु ग्रह है, तो ये गुरु का रत्न आपको नहीं पहनना चाहिए। पोखराज का रत्न आपको धारण नहीं करना चाहिए। साथ ही गुरु का रत्न आप धारण करेंगे तो आपकी यश में कमी आएगी। जहां आप दूसरों का काम कर रहे हैं वहां आपका काम बिगड़ेगा। साथ ही आपकी दोस्ती, आपके बड़े भाई के साथ संबंध यहाँ बिगड़ सकते हैं। जहां से आपका बिजनेस क्या स्रोत, क्या पैसा आने की संभावना बढ़ सकती है, वहां आपका पैसा आने में वहां अड़चन आ सकती है। इसलिए आपका वृषभ लग्न है तो गुरु का रत्न आपको नहीं पहनना चाहिए। अगर आपका शरीर बड़ा है और आपका वृषभ लग्न है तो उसमें भी आपको नुकसान होने की यहाँ संभावना बढ़ जाएगी। ज्यादा आपका शरीर और भी बड़ा हो सकता है, मोटापा हो सकता है। इसलिए वृषभ लग्न है तो ये रत्न आपको नहीं धारण करना चाहिए। दोस्तों, आज आपके सामने अगर आपका वृषभ लग्न है तो कौन सा रत्न नहीं पहनना चाहिए, सविस्तार आपके सामने रखा है। दोस्तों, ऐसे ही वीडियो, ऐसे ही ज्योतिष जानकारी आपके सामने मैं रखता रहूंगा। आप जो हमें प्यार दे रहे हैं उस प्यार के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। यूट्यूब के माध्यम से फिर हमारी मुलाकात होगी। जय श्री कृष्ण महादेव।